स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। इस कोरोना काल में हमने आपको लोगों के घर जाकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, सिटी हॉस्पिटल में, हर जगह की तस्वीरें दिखाई कि लोग किस तरह से सामने आ रहे हैं इंसानियत के लिए। लोग भुखमरी का शिकार ना हो जाएं, इसलिए लोगों ने अपने रेस्टोरेंट्स को किचन बना दिया, लोगों का किचन। कल मैंने एक घर की तस्वीर आपको दिखाई थी। वो पति पत्नी जो है घर में ही खाना बनाकर 70 से 80 प्लेटें रोज़ जो है डोनेट करते हैं। ये इंसानियत के लिए था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, कैप्शन पढ़ लिया होगा, हेमलता। ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानवरों के बारे में भी सोच रहे हैं और पिछले लंबे समय से ये काम कर रहे हैं। और इनकी ड्यूटी और ज़्यादा बढ़ जाती है इस लॉकडाउन में, क्योंकि सभी दरवाजे उन स्ट्रीट डॉग्स के लिए पूरी तरह से बंद हो गए और काफ़ी लोग इस पे काम कर रहे हैं। इसी तरह रोज़ की तरह हेमलता, कल बारिश थी, तूफान था, फिर भी निकली बाहर कि कोई इनका इंतज़ार करता है। लेकिन कल की रात तकरीबन 11:30 बजे चीज़ें अनुकूल नहीं थी। किसी ने इन पर अटैक कर दिया। क्या पूरी बात थी? मेरे साथ हेमलता जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पहले बता दूं कि हेमलता जी पिछले लंबे समय से काम कर रही है उनके घर में। मैं बड़ी मुश्किल से इनके घर में पहुंचा हूं, डर डर के पहुंचा हूं, क्योंकि काफ़ी कुत्ते हैं इनके पास। ये वो स्ट्रीट डॉग्स हैं जिनको लोगों ने छोड़ दिया, या फिर कह सकते हैं कि जो बीमारी के आलम में थे, ज़ख्मी थे, इन्होंने पनाह दे दी अपने घर में। हेमलता जी, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, मुबारक है आपको। हुआ क्या कल रात को एग्जैक्टली? कल रात को क्योंकि बारिश तूफान थी और लाइट नहीं थी मेरे घर में, तो इसलिए फिर मैं थोड़ा लेट हो गई। जो रोज़ जाती थी मैं फीड करने के लिए, तो लेट हो गई। एक बार तो मैंने सोचा कि मैं शायद नहीं जाऊं, फिर मुझे लगा नहीं, बेचारे भूखे हों, रात भर के पूरे दिन भर एक ही टाइम जाती हूँ मैं खाना देने के लिए, तो भूखे होंगे। मैंने जैसे तैसे करके हिम्मत जुटाई, मैं कहा नहीं, जाना ही पड़ेगा मुझे, और मैं चले गई। और अभी मैं जो चौक में मैं हमेशा खाना देती हूँ, वहाँ पर मैं हॉर्न करा मैंने, तो कुत्ते नहीं आए। मैंने कहा ये कहाँ छुप गए बेचारे, ये थंडर स्टॉर्म से छुप गए हैं पता नहीं। तो चलो मैं ऐसे करती हूँ, जिस गली में ये रहते हैं मैं अपनी गाड़ी वहाँ ही ले जाती हूँ। तो मैंने अपनी गाड़ी उस गली में ले गई और वहाँ पर मैंने रोक दी और मैं हॉर्न करने लगी। मैंने 2-3 हॉर्न करे तो सब कुत्ते, छोटे छोटे बच्चे भी और 5-6 कुत्ते, सब 6-7 कुत्ते आ गए। अभी मैं उनको खाना देने लगी थी कि बस प्लेट्स निकाल ही रही थी, एकदम एक कोई ईंट आई और मेरे ऊपर, मुझे पता भी नहीं चला कि हुआ क्या। एकदम कोई ईंट आई और मेरे ऊपर गिरी और मेरे हाथ में, रिस्ट में लगी जोर से, और वो गिर के मेरे थाई पर गिरी। मेरे को तो समझ में नहीं आया। देखो नीचे खून गिर रहा है, वहाँ पर खून टपक रहा है। तब मुझे लगा कि तो मेरे को लगी हुई है, और मैं परेशान हो गई, क्या करूँ, खून गिरा, निकले जाए। तो फिर मैंने वहाँ कपड़ा पड़ा था, जो गाड़ी साफ़ करने वाला कपड़ा था, मेरे अपने दुपट्टे का कपड़ा था, पतला मलमल का, वही मैंने फटाफट बांध के, तो क्योंकि मैं फ़ोन नहीं लेके गई थी, तो मैं समझ नहीं आया करूँ तो क्या। अकेली रात को 11:30 बजे मैंने वहाँ पर शोर भी मचाया। मैंने कहा आओ भाई बाहर, किस लिए आप लोग खुद अच्छा काम नहीं कर सकते, तो जो दूसरे को मदद कर रहा है, कुत्तों को खिला रहा है, उसको तो तुम मत मारो, कौन हो आप। मैंने उनको थोड़ी सी ऐसे, वही जो बोलते हैं, जो हम कमीनो, ये वो जो हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने करे। लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई, कोई कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन लाइट जल रही थी वहाँ पर। मैंने फटाफट कुत्तों को खाना डाला और मैं घर आई। फ़ोन मैंने उठाया, मैंने 100 नंबर डायल किया, तो मेरा फ़ोन ही डेड हो गया। फिर जब फ़ोन डेड हो गया तो मैं समझ नहीं आया। फिर मैंने, जो हमारे घर में केयर टेकर हैं बच्चे लोग, उनको बुलाया, उनका फ़ोन मंगाया। फिर मैंने बात करी, मंजूर साहब जो हैं यहाँ पर, पहले भी कुछ दिन पहले एक यहाँ इनकाउंटर हो गया था मेरे घर के सामने, फायर चली थी, तो वो तब से मुझे जानते हैं, उनका नंबर वगैरह सबका नंबर है मेरे पास। तो मंजूर साहब से मैंने बात करी और उन्होंने कहा जी आप ऐसे करो जी कि आप 100 नंबर को डायल करो, और वो अगर मोबाइल आ सकती है तो आप उनको बुला लो। फिर मैंने 100 नंबर डायल करा दूसरे फ़ोन से। उन्होंने मुझे टुकड़ा नगर वालों से कांटेक्ट कराया। टुकड़ा नगर वाले कहने लगे हम मोबाइल वैन भेजते हैं। 15 मिनट वेट करने के बाद जब मैंने देखा कि नहीं कोई गाड़ी आ रही है, तो फिर मैंने उनको फिर फ़ोन किया। मेरे क्या बात है जी, आपने मोबाइल वैन अभी तक भेजी नहीं है? तो वो कहने लगे आज ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा
पेड़ वगैरह गिरे हैं और गाड़ी पेट्रोलिंग पे है, तो गाड़ी अवेलेबल नहीं है मैम। तो अभी तो 11:15 12:15 हो गए थे। तो अभी ऐसे है कि आप कल सुबह को ही आप आ जाना 8:30-9 बजे के बीच कौन में। लोग थे, कुछ पता चला किसने किसने हिट किया आपको, कौन लोग थे? नहीं, मैं को कुछ नहीं कह सकती कौन थे, लेकिन मुझे ये पता कि वहाँ पर एक घर है जिसमें कि ये लेबर क्लास रहती है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि वो ऐसे बनाए हुए हैं यहाँ पर पूरे इस कॉलोनी के अंदर लोगों ने अपने प्लॉट के अंदर लेबर वालों के लिए बनाए हुए हैं। आपको लगता है कि हिट इसलिए हुआ होगा कि ये डिस्टर्ब हो रहा है, कुत्ते शोर मचा रहे हैं? मैं इसलिए लग रहा है कि क्योंकि मैंने 2-4 बार हॉर्न बजाया तो उससे डिस्टर्ब हो जाता है इंसान, और थका मादा आता है तो उनके साथ ये परेशानी हुई होगी क्यों हॉर्न बजाया। मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, मेरी गलती थी कि मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन मेरी हॉर्न का ही आवाज़ से सुनते हैं कुत्ते, उसी की आवाज़ से वापस आते हैं, अदरवाइज आते नहीं हैं। अगर उनको कोई परेशानी थी तो वो मेरे से आके बोलते या अंदर से बोलते, मैडम जी आप यहाँ पर फ़ोन मत बजाओ, हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। मैं भी समझ जाती और मैं समझी भी कि मैं 1 साल के बाद उस लेन में गई थी। मैं पहले जाती थी, शाम के समय जाती थी, तो कभी वैसे कोई परेशानी नहीं हुई। जब से कोरोना हुआ है, अपनी सेफ्टी के लिए हम रात को जाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ उसमें कोई नहीं बंदा होता तो इन्फेक्शन के कोई चांस। सुबह पुलिस के पास गए? जी, मैं पुलिस के वालों के पास गई, और फिर क्या कहते हैं, मैं वहाँ गई पुलिस वालों के पास कि मुझे सिर्फ इस बात का बुरा लगा कि अगर हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोगों को तो हमारा साथ आना चाहिए। और अगर ऐसे ही जो फीड करता है, जो लोगों को कुत्तों को खिलाता है, उन पे पत्थर चलेंगे तो डिस्करेज हो जाएगा। मैं तो खैर, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं तो करती रहूँगी। मैं आज से 15-20 साल से कर रही हूँ, मैं तो करती रहूँगी। लेकिन जो नए आते हैं, जुड़ते हैं वॉलंटियर, उनके लिए परेशानी हो सकती है। तो हमें उनसे कोई, हमने जान पहचान ना, कोई हमें कौन है क्या है, हमें क्या मतलब। लेकिन सिर्फ मुझे एक ही गिला है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसकी सहयोग देना चाहिए आपको, ना कि उसके ऊपर पत्थर फेंकना चाहिए। आप मेरे को बोल देते, आप मुझे बोलते मैडम कि आपने क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, आपको रात को कोई काम नहीं है। मैं मानती हूँ कि लेट हो गया था, लेकिन भूखे रह आते तो मेरे को नींद नहीं आती। एक्चुअली मैंने शादी नहीं करी हुई है, तो क्या है कि मेरा पैशन यही है। मैं इनको बच्चों की तरह, 14 कुत्ते मेरे घर के अंदर हैं, मैं इनको बच्चों की तरह पालती हूँ। और मेरे को एक एक कुत्ते को लगता कि उसने नहीं खाया होगा, उस छोटे बच्चे ने नहीं खाया होगा, सबको नाम से भी बुलाती हूँ। तो ये इस तरह का जो मेरा पैशन है उनके तरफ, जो मेरी उनके साथ है एक अटैचमेंट जो है, वो मैं बच्चों से भी ज़्यादा है। तो एक दिली रिश्ता है, हमदर्दी है। तो पिछले जन्म का मैं सोचती हूँ कोई मेरा कनेक्शन है, तो यही मैं सोचती हूँ। ये काम चलता रहेगा? ये काम चलता रहेगा जी, बिल्कुल चलता रहेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ उन लोगों से, पत्थर फेंकने वालों से, कि कम से कम आप लोग अगर हमारी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे काम में रोड़े तो नहीं अटकाइए। तो इतनी मेरी वो है। पुलिस के पास हम इसलिए गए कि थोड़ा सा उनको पता चले कि अच्छे काम करने वालों को दोबारा काम ऐसा ना हो, और जो काम कर रहा है उसको करने दीजिए, है ना। बाकी कोई मेरा कोई किसी शिकवा गिला कोई नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हम अपनी इंसानियत दिखा रहे हैं, वो अपनी इंसानियत दिखा रहे हैं, बस इतना ही। ये हेमलता जी थे त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन से भी मेरा आग्रह है जनाब, क्योंकि ये समझने वाली बात है कि अगर आज ये जो ईंट आई है इनके हाथ पे लगी है, कल ये सर पे लग सकती है। आपको उन लोगों को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि 11:30 बजे टारगेट किया गया है, इनको टारगेट किया गया है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होगा, और भगवान ना करे ये ईंट इनके सर पे लग जाती। काफ़ी एज है इनका, एक एज पे हैं ये, तो मुश्किल हो जाता। और ये इन स्ट्रीट डॉग्स को अपनी फैमिली समझते हैं, अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। इसलिए कल रात को आपको सबको याद होगा कितना आंधी तूफान बारिश थी, उस दौरान भी ये महिला बाहर थी सड़क पे उन कुत्तों के लिए। तो मुझे लगता है कि त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन को ज़रूर इस पर कम से कम इन्वेस्टिगेट तो करना चाहिए आके, वो कौन लोग थे, ताकि ये दोबारा ना हो, ये ज़रूर करना चाहिए। बस यही था, क्योंकि ऐसे लोगों को स्टेट सेंटिनल अपने मंच पे जगह ज़रूर देता है, जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, जो इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, जो ज़िंदगियों के लिए काम कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी ज़िंदगी हो, वो कोई भी ज़िंदगी हो। हम खुशनसीब समझते हैं अपने आप को जब ऐसे चेहरे, ऐसे लोग स्टेट सेंटिनल का हिस्सा बनते हैं।
राहुल सिंह के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।